औरैया के बिधुना में बेला रोड पर दबंगों ने ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले युवक के साथ मारपीट की है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई हैं तस्वीरें। मामूली बात को लेकर मारपीट हो गई। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी। जौनपुर में छात्रों के दो गुटों में झड़प के दौरान एक छात्र की हत्या। कॉलेज में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जलालपुर के त्रिलोचन महादेव बाजार में है कॉलेज। प्रतापगढ़ में डीजे की धुन पर शख्स ने अंधाधुन फायरिंग की है। फायरिंग करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मानिकपुर के करेंटी का बताया जा रहा है वीडियो। आगरा के सिवला में गेट निकालने को लेकर दो परिवार आपस में भिड़े। घर के अंदर घुसकर मारपीट की। महिलाओं को भी मारा पीटा। दोनों परिवारों में जमकर हुई हाथापाई। मारपीट का वीडियो सामने आया। एटा के मिरहची कस्बे में दबंग युवक को बारात में हर्ष फायरिंग करते हुए देखा गया। वीडियो हो रहा है वायरल। पुलिस ने वीडियो पर लिया है संज्ञान। फायरिंग करने वाले युवक की तलाश कर रही है पुलिस। 6 दिन पहले का बताया जा रहा है वीडियो। कानपुर में भूसा बनाने को लेकर ट्रैक्टर मैकेनिक और किसान भिड़े। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, लात भूसे चले। मारपीट का वीडियो वायरल। बिलौर थाना इलाके के एमा पेट्रोल पंप का मामला। हरदोई में शोहदे को छेड़खानी महंगी पड़ी। लड़की ने बीच सड़क पर ही शोहदे की पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल किया। शहर कोतवाली इलाके के लखनऊ रोड का ये पूरा मामला। गोंडा में युवक को चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर मारने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। चंदौली में दबिश के बाद आरोपी की बेटी की संदिग्ध मौत पर पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ। एसपी ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। एसएचओ को कर चुके हैं निलंबित। चंदौली की मृत युवती का वाराणसी में हुआ अंतिम संस्कार। मणिकर्णिका घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। इस मौके पर युवती के पिता और ग्रामीणों ने की न्याय की मांग। त्योहारों को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। कहा हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच मनाया जाए। धार्मिक कार्यक्रम पूजा पाठ निर्धारित स्थान पर हो, यह सुनिश्चित हो। आज उत्तराखंड नहीं जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब 3 मई से होगा सीएम का देवभूमि दौरा। गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। लखनऊ में सीएम योगी से मिले राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति बिमल एन पटेल ने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट के दौरान एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे। बिजली संकट को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा। चुनावी वादा याद दिलाते हुए कहा कि सरकार बताए सपा के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी उसमें इस सरकार ने कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं की। जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा। आजम खान के लिए शिवपाल यादव ने ट्वीट किया। लिखा अच्छी और ईमानदार सोच हमेशा अपने मुकाम पर पहुंचती है। मैं आपके साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। आजम खान और ओपी राजभर की मुलाकात पर संशय की स्थिति। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। ओपी राजभर से आजम नहीं चाहते हैं मुलाकात करना। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 16 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। शासन स्तर के अधिकारियों के बदले गए हैं विभाग। संजय मित्तल राजस्व परिषद के चेयरमैन बने। भगवान केदारनाथ की डोली ऊखीमठ के लिए हुई रवाना। कई पड़ावों से गुजरते हुई 5 मई को पहुंचेगी केदारनाथ धाम। 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। चारधाम मार्ग पर यात्रियों को दी जाएगी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। सीएम धामी ने सिग्मा हेल्थ केयर की ओर से दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा को सफल संचालन करने के लिए कटिबद्ध है। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बड़ा दावा। कहा यात्रा को लेकर पूरी है सरकार की तैयारी। अतिथि देवो भव की तर्ज पर होगा चारधाम यात्रियों का स्वागत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार पर बोला है हमला। कहा सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं हवाई दावे। यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट के अक्षत होटल में पर्यटन विभाग ने अपना निःशुल्क ऑफिस खोला। यहां पर चारधाम यात्रा के लिए आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।
यूपी 112 इमरजेंसी सेवा से यूपीडा 1033, ईडा 1070 और आपदा 1077 हेल्पलाइन नंबर को जोड़ा जाएगा। 3600 करोड़ रुपए के खर्च पर यूपी 112 को अपग्रेड किया जाएगा। 1304 पहिया और 500 दो पहिया वाहनों को भी जोड़ा जाएगा। यूपी में रिटायर्ड कर्मियों की भर्ती करेगा परिवहन निगम। निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद सेवा शर्तें और मानदेय तय। प्रबंध निदेशक ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को सर्कुलर जारी किया। यूपी के कंपोजिट स्कूल में इंटर तक की पढ़ाई की तैयारी। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में मिल पाएगी इंटर तक की शिक्षा। कंपोजिट स्कूल में प्राथमिक जूनियर स्तर की एक साथ होती है पढ़ाई। कोविड वैक्सीन लगाने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। केंद्र को टीकाकरण के दुष्परिणामों को प्रकाशित करने के निर्देश दिए। प्रयागराज में रविवार को मिले कोरोना के 6 नए मामले। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 23। होम आइसोलेशन से एक मरीज हुआ स्वस्थ। अब तक 78,506 लोगों ने होम आइसोलेशन पूरा कर लिया है। रविवार को 5,132 लोगों की कोविड टेस्ट भी हुई। कोरोना संक्रमण ने फिर से पकड़ी रफ्तार। देश में 3,157 नए कोरोना मामले। 19,000 के पार एक्टिव मरीज। अब तक 42,53,89,076 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज। हरिद्वार में मास्क को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। डीएम ने जारी किया है आदेश। बिना मास्क में घूमते हुए पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पुलिस ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इनमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 2 बदमाशों को पुलिस ने घेर कर पकड़ा। लूट के इरादे से बाइक पर सवार होकर जा रहे थे चारों बदमाश। उन पर कई संगीन मुकदमे दर्ज। कई अपराधों को दे चुके हैं अंजाम। हाल ही में सर्राफा व्यापारी से की थी लूटपाट। शाहजहांपुर में गैंगरेप के बाद वीडियो वायरल करने पर एक्शन। पुलिस ने दर्ज किया केस। 5 आरोपियों में 3 नाबालिग। पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। बागपत के छपरौली थाने में घुसकर दारोगा और सिपाहियों पर ईंट और सरिये से हमला हुआ। मानसिक रूप से कमजोर शख्स ने मारपीट की। दारोगा समेत 4 सिपाही घायल हुए। पुलिसकर्मियों ने किसी भी तरीके से आरोपी को पकड़ा। लखनऊ के हाशिमऊ गांव के प्रधान के भाई को 4 बदमाशों ने गोली मारी। पुरानी रंजिश में हमले का आरोप। लोही अस्पताल में भर्ती। वारदात के बाद आरोपी फरार। मुजफ्फरनगर में शनिवार देर रात किदवई नगर में गुजरात एटीएस और लोकल पुलिस की छापेमारी से हड़कंप। एक मकान से टीम ने करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद की। गुजरात एटीएस आरोपी हैदर और बरामद माल को लेकर लौटी है वापस। बिजनौर के कस्बा शेरकोट में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने अपने साड़ू की चाकू से गोदकर सरेआम रोड पर हत्या की। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 11 साल पहले युवक की हत्या मामले का खुलासा किया है। आरोपी के ही सौतेले भाई को किया गया गिरफ्तार। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ जिसमें भाई की हत्या कर दी गई। बाद में मृतक के शव को नाले में फेंका गया। एसएसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया। हरदोई में 78 हिस्ट्री शीटर्स ने थाने पहुंचकर लगाई हाजिरी। हाथों में पैम्फलेट लेकर थाने पहुंचे हिस्ट्री शीटर। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के सख्त कदम। हरदोई में 1500 हिस्ट्री शीटर्स पर पुलिस की नजर। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के पास चोरों ने बाइक पर हाथ साफ किया है। मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हुए चोर। युवक ने चोर का पीछा किया। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। मुरादाबाद के मैनाठेर में हुई लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। महंगे शौक पूरे करने के लिए लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे युवा आरोपी। मेरठ के फलावदा थाना इलाके के बातनौर गांव में प्रेमिका के घर में घुसकर प्रेमी ने हत्या कर दी। गला दबाकर प्रेमिका को मौत के घाट उतारा। आरोपी ने परिजनों को भी जान से मारने की धमकी दी। कानपुर देहात के थाना अकबरपुर में सुंदरनगर इलाके में सगी मामी की हत्या कर भांजा फरार हुआ। देर रात मामी और भांजे के बीच किसी बात को लेकर हुआ था झगड़ा। महिला के शव पर सर और चेहरे पर मिले चोट के गहरे निशान।
दिल्ली के रामपुर अपने घर ईद मनाने जा रहे बाइक सवार 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। 3 युवकों की मौके पर ही मौत हुई। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे NH9 की ये घटना। बरेली में बोरवेल में गिरकर महिला सिपाही की बेटी की मौत। 7 साल की बेटी की मौत से परिवार में कोहराम। 3 घंटे बाद गड्ढे में मिला मासूम का शव। सीतापुर में बरामद हुई 219 लीटर कच्ची शराब। गोमती नदी तटवर्ती गांव में धधक रही है भट्टियां। 4050 किलोग्राम लहन व 6 भट्टियों सहित कई उपकरण बरामद हुए। नोएडा के सेक्टर 150 स्थित जेपी अमन सोसाइटी में चले लाठी डंडे। 2 पक्षों में जमकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सोसाइटी के लेआउट प्लान में परिवर्तन को लेकर हुई थी भिड़ंत। फॉर्म में हस्ताक्षर कराने को लेकर एक टावर के प्रतिनिधि से दूसरे टावर के लोगों में विवाद। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में दबंगों ने मारपीट कर छात्र को घायल कर दिया। छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जांच शुरू की गई। गलशही थाना क्षेत्र के बुड्ढों के चौराहे का रहने वाला है पीड़ित। जालौन में तेज हवाओं और आंधी का कहर। अटरिया गांव में तेज आंधी के चलते खेतों में लगी आग। वहीं उरई के बीएसए कार्यालय के पीछे कूड़े के ढेर में भभकी आग। मऊ के कोपागंज के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। आग किन कारणों से लगी ये अब तक साफ नहीं। सोनभद्र में शॉर्ट सर्किट से होटल में लगी आग। सूचना पर बिजली विभाग ने काटी बिजली। समय रहते होटल कर्मी और फायर कर्मी आग बुझाने में हुए सफल। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में नहर में कूदी लड़की को सिपाही ने बचा लिया। घर वालों से नाराज होकर लड़की ने नहर में लगा दी छलांग। ग्रेटर नोएडा के नेशनल हाईवे 91 पर तेज रफ्तार होंडा सिटी कार नहर में गिरी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनभद्र में अनियंत्रित तेज रफ्तार टेलर सोन पुल पर पलटा। अचानक आए तेज आंधी और बारिश की वजह से अनियंत्रित होकर पलटा टेलर चालक का पैर स्टीयरिंग में फंसा। वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग सोन पुल पर लगा कई किलोमीटर तक का लंबा जाम। नोएडा के सेक्टर 94 में लगी भीषण आग। खाली पड़े प्लॉट में आग का दिखा विकराल रूप। दमकल की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल। मेरठ के गांधी बाग में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हुआ। कटे हुए पेड़ों में लगी आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रामनगर के पीरूमदारा नेशनल हाईवे 309 हिम्मतपुर ब्लॉक स्थित मवेशियों के डेरे में अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण किया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बिरही और कोडिया के बीच चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरने से मार्ग बाधित हुआ। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। 10 लोग हुए घायल। संडीला कोतवाली क्षेत्र के आदिलपुर के पास कार और ऑटो की भीषण टक्कर। ऑटो सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर मौत। ऑटो पर दंपत्ति सहित 3 बच्चे सवार थे। नैनीताल में 2 जगह 2 कार खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने कार से कुछ लोगों को निकाला। कुछ लोग जख्मी भी पाए गए। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। टीएनबी अवार्ड 2021 में एबीपी गंगा की धूम मची। एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल बेस्ट न्यूज एडिटर ऑफ द ईयर हिंदी नॉर्दर्न रीजन अवार्ड से सम्मानित किए गए। एबीपी गंगा के एंकर राजेंद्र देव को मिला बेस्ट एंकर का ये अवार्ड। टीएनबी अवार्ड्स 2021 में एबीपी गंगा का डंका। प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी को मिले 2 अवार्ड्स। 2 अर्ली प्राइम टाइम शो यूपी का मूड क्या है को भी मिला अवार्ड। बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड भी एबीपी गंगा के नाम। एबीपी गंगा ने जीते 7 अवार्ड्स, 5 गोल्ड और 2 सिल्वर पर किया कब्जा। एनबीए अवार्ड 2021 में एबीपी गंगा का बजा है डंका। एबीपी गंगा के प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी को 2 एनबीए अवार्ड मिले हैं। बात तो चुभेगी को मिला बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम नॉर्दर्न रीजन हिंदी का एनबीए अवार्ड। बेस्ट प्राइम टाइम शो नॉर्दर्न रीजन का भी अवार्ड मिला। ईएनबी अवार्ड्स में छाया एबीपी गंगा। हमारे खास शो पदयात्रा को मिला बेस्ट शो आइडेंटिटी हिंदी का अवार्ड। हमारे खास शो यूपी का मूड क्या है को बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो नॉर्दर्न रीजन का ईएनबी अवार्ड मिला।
एबीपी गंगा को मिला बेस्ट न्यूज कवरेज नॉर्दर्न रीजन का भी अवार्ड। मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा जेल तक लाने की कवरेज को लेकर एबीपी गंगा को बेस्ट न्यूज कवरेज नॉर्दर्न रीजन का भी अवार्ड मिला। टीएनबी अवार्ड 2021 में एबीपी नेटवर्क की धूम। बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे गए अविनाश पांडे। मास्टर स्ट्रोक शो को मिला बेस्ट करंट अफेयर्स शो का अवार्ड। मंत्री जसवंत सैनी ने बागपत में विकास कार्यों की समीक्षा की है। व्यवस्थाओं की भी उन्होंने जानकारी ली। साथ ही जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं पर नाराज दिखाई दिए। बाद में रात के वक्त लाभार्थी के घर पर जमीन पर बैठकर खाना खाया। देश भर के 17 सांसदों ने अयोध्या का दौरा किया। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। रामलला के मंदिर में चांदी की प्रतिमा भेंट की। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट कमेटी के नेतृत्व में रामनगरी पहुंचे थे सभी सांसद। बीजेपी नेता श्वेता सिंह की मौत के मामले में परिवार का बड़ा आरोप। श्वेता सिंह के भाई ने दीपक सिंह पर लगाए सनसनीखेज आरोप। दीपक सिंह पर लड़कियों को होटल में बुलाने का आरोप है। कहा दीपक सिंह की गलत हरकतों से परेशान रहती थी श्वेता। गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी बॉर्डर थाना पुलिस को सस्पेंड कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा शिकायती पत्र। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में महिला के घर पर हुई थी चोरी। गाजीपुर में जिला कार्य योजना की बैठक में सुभाषपा विधायक बेदी राम का छल का दर्द। बोले अफसरों की उदासीनता से नहीं मिलता है सम्मान। प्रयागराज में सरकारी दुकानों पर अब तक तेल, नमक और चने की सप्लाई नहीं। अफसर कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं। लोग महीने भर इंतजार और कोटेदार के चक्कर ही लगाते रहे। सहारनपुर में हाजी इकबाल और उसके 6 गुर्गों के नाम पर दर्ज करीब 21 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की है। तस्करी, अवैध खनन और धोखाधड़ी से जुटाई थी संपत्ति। आजमगढ़ में त्योहारों को लेकर पुलिस एक्टिव। जिला पुलिस और रेलवे पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। जवानों को सिखाया गया आपातकालीन स्थिति होने पर क्या किया जाए। इसमें फायर ब्रिगेड, फॉरेंसिक टीम, जीआरपी पुलिस भी संयुक्त रूप से शामिल हुई। गोंडा में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी का माहौल है। 30 साल की महिला सुनीता अपने 3 साल की बेटी और 5 साल के बेटे के साथ गोंडा गोरखपुर रेल मार्ग पर ट्रेन से कटकर जान दे दी। घरेलू विवाद ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना मोतीगंज क्षेत्र का रहने वाला है परिवार। सोनभद्र में सपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पेट्रोल पंप पर फूल माला चढ़ाकर घंटा शंख बजाकर परिक्रमा भी की। ग्रेटर नोएडा में फीस वृद्धि को लेकर निफोवा और पेरेंट्स एसोसिएशन ने बुलडोजर पर किया है प्रदर्शन। फीस पर बुलडोजर चलाओ के लगाए हैं नारे। सीएम के नाम ज्ञापन भी दे चुके हैं। आमरण अनशन का विभागों ने किया है ऐलान। बढ़ी फीस और ट्रांसपोर्ट चार्ज का विरोध किया। झांसी के कस्बा बरुआ सागर थाना क्षेत्र में एक शिकायत की जांच करने गए कस्बा इंचार्ज दरोगा पवन जायसवाल और एक महिला के बीच सड़क पर सरेआम हुआ दंगल। काफी देर तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। दोनों के बीच हुई धक्का मुक्की। सहारनपुर में एनआरआई ससुरालियों ने गेट पर बैठी बहू की नो एंट्री की। 50 घंटे से सड़क पर बैठी विवाहिता सिरसा की रहने वाली है। बढ़ती गर्मी के बीच यूपी के लोगों को मिल सकती है थोड़ी राहत। मौसम विभाग ने आज बारिश की जताई संभावना। कल भी देर रात कई इलाकों में और आंधी तूफान के साथ हुई थी बारिश। आगरा में अचानक आए भयंकर तूफान से सामने आई तबाही की तस्वीरें। थाना शाहगंज चौकी इंचार्ज की गाड़ी पर गिरी होर्डिंग। बाल बाल बचे राहगीर और पुलिसकर्मी। और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी का बिजली सप्लाई को लेकर बड़ा आदेश सामने आया है। सभी जिलों को रोस्टर के हिसाब से बिजली सप्लाई के निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से। और खदानों से पावर प्लांट तक कोयले की ढुलाई के भी निर्देश हैं। सड़क के रास्ते भी पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने का आदेश है। बिजली संकट को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। उस बीच में कैसे राहत मिले जनता को, इसकी कवायद भी सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। और आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि बिजली बिल भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना लेकर आए प्रशासन, बिजली विभाग
इसके लिए इसके साथ ही सीएम योगी का बिजली सप्लाई को लेकर जो आदेश है वो हम आपको बता रहे हैं। सभी जिलों को रोस्टर के हिसाब से बिजली सप्लाई के निर्देश है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का ये बड़ा निर्देश वर्तमान बिजली संकट को देखते हुए और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने को देखते हुए आदेश दिया गया कि सड़क रास्ते भी पावर प्लांट तक जो है वो खदान से पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाया जाए। बिजली बिल भुगतान के लिए एक मुश्त समाधान योजना लाई जाए बिजली विभाग के द्वारा। ये भी निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और चलिए आपको एक और बड़ी खबर दे दें। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों की तबादला सूची तैयार हो चुकी है। डीजी से लेकर एडीजी, आईजी, डीआईजी रैंक तक के अफसरों का तबादला होगा और ईद के त्योहार के चलते रुकी है आईपीएस अफसरों की तबादला सूची। साथ ही आपको जानकारी दे, एडीजी स्तर के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिलनी है। एक पुलिस कमिश्नर को भी बदले जाने की संभावना बताई जा रही है। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा में तैनात है अस्थायी एडीजी और विजिलेंस में भी नहीं है कोई स्थायी डीजी। तो एक लिस्ट तैयार है। एक पुलिस कमिश्नर को भी बदले जाने की संभावना है। ईद के त्योहार के चलते कुछ और परिवर्तन है। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों की तबादला सूची तैयार होने की खबर आ रही है। डीजी से लेकर एडीजी, आईजी, डीआईजी रैंक तक के अफसरों का तबादला होगा। और ईद के त्योहार के चलते रुकी हुई है ये तबादला सूची, लेकिन जैसे ही ईद का त्योहार खत्म होगा तबादला सूची सामने आ सकती है और जिम्मेदारियां बदली जा सकती है। देखिए, एडीजी स्तर के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिलनी है। इसके साथ ही जानकारी इस बात की भी है कि एक पुलिस कमिश्नर को भी बदला जा सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। इसके अलावा आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा में तैनात है अस्थायी एडीजी, विजिलेंस में भी कोई स्थायी डीजी नहीं है। ये तमाम स्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कईयों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं और कईयों का तबादला हो सकता है।